नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन होता है क्या, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये षट दर्शन कहलाता है। षट दर्शन क्या है तो हमने पहले का चर्चा किया होगा, ठीक है? नहीं तो आप बताइए तो षट दर्शन क्या होता है। जैसे इसमें 6 दर्शन है। यही सनातन धर्म का असली दर्शन है, 6 दर्शन ही है, ठीक है? तो इसमें एक ध्यान रखिएगा, जो वेद को मानते हैं उसको आस्तिक बोलते हैं, जो नहीं वेद को मानते वो नास्तिक बोलते हैं। मगर ये ध्यान रखिएगा, ईश्वर को इसमें माना भी गया है षट दर्शन में, और नहीं भी माना गया है, और वेद को माने हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ईश्वर को नहीं भले माने हैं मगर वो अनिश्वरवादी नास्तिक नहीं कहलाएंगे। इसमें ध्यान रखिए, षट दर्शन में ये है। तो 6 दर्शन था। 6 दर्शन कौन है? सांख्य है, न्याय है, और वैशेषिक है। वैशेषिक है जो कड़ा जी हैं, और आपका हुआ जो अम, सांख्य हो गया, योग हो गया, वैशेषिक है, और वेदांत है। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा जो नहीं है, उत्तर मीमांसा को हम वेदांत भी कह देते हैं, ठीक है? और वैशेषिक कड़ा हो जाएंगे, और यही है। तो चलिए, ये इसमें 6 दर्शन में हम देखते हैं पहला दर्शन के बारे में। तो पहले दर्शन के बारे में देखेंगे तो सांख्य दर्शन था। सांख्य दर्शन के जो उद्गाता हैं या जो दर्शन दिए थे, उनका नाम कपिल जी थे, कपिल मुनि, ठीक है? हम्म, ठीक है। तो सांख्य दर्शन में इसमें स्पेशल क्या बताया गया है? तो सांख्य दर्शन में मतलब जो कपिल मुनि का सोच था दर्शन में, उनका ये कहने का है कि जैसे अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे अच्छे से यूरोप से, तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। पहला चीज ये बोला गया था कि जो बाइबिल में, जिसमें ओल्ड टेस्टामेंट है या न्यू टेस्टामेंट जो भी है, दोनों में, तो उसमें ये बोला गया था कि तो जो दुनिया में, जो दुनिया है, ब्रह्मांड का जो वो जो निर्माण हुआ है, या जो बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, इन्हीं के बारे में दोनों स्पष्ट करना है। बाइबल में कहा गया है गॉड ने संसार को बनाया है। तो अब सांख्य दर्शन, अच्छा, इसको प्रमाणित के लिए और अगर डिटेल में अंदर जाएं, तो बाइबल में ये कहा गया था कि गॉड ने इस संसार को बनाया है, एक बात। तो उसमें एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि वो जो जन्नत हेवन था, वो ऊपर है। तो ऊपर है, उसको चेक करने के लिए गैलीलियो ने तो इसको टेलीस्कोप का आविष्कार किया। उसने देख के बताया। बाद में वो सच्चा भी बोला, सच्चाई मतलब जो सामने रखा, तो वो लोग, पादरी लोग नहीं माने। बाद में उसको माफी भी मांगना पड़ा। अच्छा, वो तो अलग मैटर है। दूसरा मैटर है डार्विन ने। डार्विन ने क्या किया कि जब बाइबल में कहा गया था कि जो संसार को मतलब बनाया गया है, तो वो डार्विन ने क्या किया, पूरा अपने स्टडी किया। तो स्टडी करने के बाद जो है, उसने ये पाया कि यार, बनाया नहीं गया है, ये धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ है। तो उत्तरोत्तर विकास के क्रम में बढ़ते बढ़ते दुनिया आई है, कोई बनाया नहीं है। उन्होंने अपना जो भी है तथ्य फैक्ट से वो सिद्ध किया। अच्छा, तो उसमें ऐसा क्या हुआ, तो उसमें हुआ कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म है, प्रोटेस्टेंट धर्म है एक, कैथोलिक धर्म है, ईसाई में 2 ईसाई हो गया बाद में। तो वो लोग में इसी धारा, विचारधारा जो आगे चलने लगा कैथोलिक धर्म के, वो प्रोटेस्टेंट में प्रोटेस्टेंट धर्म आया ना, तो इन्हीं विचारधाराओं, जैसे गैलीलियो हो गए और डार्विन हो गए। तो ये सब क्या हुआ, केपलर हो गए, मतलब केपलर की भावना, मतलब इसी में चलने लगे बाद में। तो ये लोग क्या किए ना, जो बाइबल में लिखा हुआ था, वो उसको प्रूव करने के लिए वो लोग अपने साइंटिफिक तरीके से वो उसको साक्ष्य ढूंढने के लिए वो अपने अपने टेलीस्कोप बनाए, इससे यंत्र बना बना के वो चेक करने लगे। इसमें से फिर बाद में वो लोग प्रूव करने के चक्कर में यहाँ तक बढ़ता गया। तो वही चीज आप अगर देखेंगे, ईसा मसीह से पूर्व, जो पहली शताब्दी से पूर्व था, उससे ईसा जी के जन्म के पूर्व की बात है, जब सांख्य दर्शन
ये बीसी में चला गया था। ईसा पूर्व की बात है, तब दर्शन आया था। दर्शन जो 6वीं शताब्दी के लगभग जो उस समय समझ लीजिए कि दर्शन की क्रांति ही आ गई थी। जिसे कन्फ्यूशियस धर्म था चीन का, फेस हुआ था यूरोप में। वो जब से पूरे संसार की उत्पत्ति मानते थे, तमाम बातें सब आने। यूरोप है, यूरोप में सबसे ज़्यादा कहाँ-कहाँ है, जो ग्रीक दार्शनिक हैं, जो और यूनान के दार्शनिक हैं, ये 2 ज़्यादा और रोमन है और ग्रीक है। यूनान, वो 2 वहाँ दर्शन मशहूर है। चीन में कन्फ्यूशियस हुए, ठीक है? उसी समय यहाँ पे भी जो खरदर्शन आया बाद में, उसी में एक जो कपिल मुनि जी थे, इनका तो जो है आप देखेंगे पुराणों में भी है और महाभारत में भी है। इनका वर्णन कपिल मुनि जी का मिलता है, ठीक है? रामायण में भी है। इनका ये कहने का था, ये लोग मतलब अपना देखें जब समझें, तो देखें कि संसार में जब भी पूरा देखेंगे, तो उन्होंने बोला कि सत्कार्यवाद, एक सिद्धांत दिया, मतलब इन लोग दिए सत्कार्यवाद का सिद्धांत दिया। सत्कार्यवाद में क्या होता है कि पहली बात तो सबसे पहले ये लोग देखें कि पहला फैक्ट ये है, उन्होंने सिद्ध किया अपने प्रमाणों से। तो प्रमाण से ये सिद्ध किए कि जो दुनिया है, वो बनाई नहीं गई है, बल्कि ये उत्तरोत्तर विकास से बना हुआ है। कैसे? इसके प्रमाण के लिए उन्होंने ये बोला, सत्कार्यवाद का सिद्धांत दिया। सांख्य जो कपिल मुनि जी थे के तहत, अपने सिद्धांत के तहत, सांख्य दर्शन के थ्रू उन्होंने कहा सत्कार्यवाद का मतलब होता है, एक तो 2 सिद्धांत है अपने यहाँ, सत्कार्यवाद है, असत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद में इन्होंने क्या ये सिद्ध किया है कि आप संसार को अगर देखिए, कुल मिला के संसार में देखेंगे तो 3 तत्व मिलते हैं। 3 ही 3 ही सब मिलेंगे, हर जगह आपको 3 तत्व मिलेंगे। कौन-कौन? तो ये बोले कि पहला है कि जो जहाँ भी देखेंगे, तो वहाँ सुख ही सुख तत्व है। मतलब ये सुख को एक तत्व माने हैं, ठीक है? दर्शन में ये सुख को तत्व माने हैं। तो पहली बात तो ये संसार को पूरा देखा, मतलब सब कुछ भ्रमण करके समझे और अध्यात्म के तरीके से भी समझे, तो 3 तत्व उनको दिखाई दिया पूरे संसार में। कौन-कौन? 3 तत्व ये हैं इनका, पहला है, ये सुख है। हर जगह सुख का तत्व मिला, एक। दूसरा क्या मिला? दूसरा दुःख का तत्व मिला। तीसरा उदास उदासी का तत्व मिला, ठीक? तो ये 3 तत्व मिले। जो संसार में जितनी भी वस्तुएँ हैं, इन्होंने क्या किया, देखा एक सुख का तत्व है, एक दुःख का तत्व है, ये उदासी तत्व है। ये 3 तत्व से मिल के बना है। तो इन्होंने सुख का तत्व, ये सुख देने वाले हैं, इसको कलर दिए, इसको सफ़ेद बोल दिए, श्वेत है, सफ़ेद कलर से, ठीक है? ये है दुःख है, दुःख को उन्होंने क्या किया, रेड से कर दिया, लाल से, लाल, लाल से इंगित किया। और ये तीसरा उदास है, इसको जो है काला से, काला कलर से, काला कलर से जो इंगित किया, ठीक है? और फिर बाद में ये जो सुख तत्व है, ये तत्व है, मान लीजिए, ठीक है? ये तत्व है, ठीक? तत्व है। और ये तत्व है, तो सुख का तत्व है, दुःख का तत्व है, उदास है। सुख का सफ़ेद से किए इंगित, दुःख का लाल से किए, उदास से का काला से किए। तो अब इसको क्या बोले? इसको सत बोले। सत तत्व है, सत है। इसको जो है रजोगुण, रजोगुण, और ये गुण है, ठीक? गुण है, ये रंग है, रंग है, ठीक है? रंग है, रजो और गुण, ठीक? तो ये जहाँ भी देखे हैं, तो सुख का तत्व देखे हैं, दुःख का तत्व देखे हैं, उदास का तत्व देखे हैं। तो सुख का जो सफ़ेद होता है, ये क्या प्रकाश को अवशोषित करता है, इसलिए इसको सफ़ेद बोले हैं, ठीक है? ये प्रकाश यानी ज्ञानमयी चीज़ों को अवशोषित करता है, इसलिए ये सफ़ेद माने, सफ़ेद को सत बोलते हैं, ठीक है? सतगुण है ये। ये दुःख देने वाला है, ये लाल कलर का है, रेड है। रजो, रजो मतलब वो चंचल होता है। चंचल में जो एनी टाइम मोशन में रहता है, गति में रहता है, ठीक है? और उदास उदास वाला ये तत्व जो है, वो काला से दिए, ये तमो, जो अंधेरा वाला है।
तो वो अच्छा ये इस प्रकार से ये दिए कि 3 तत्व हमको दिखाई देते हैं। कलर भी बता दिए, गुण भी बता दिए, तत्व भी बता दिए। अब इन्होंने ये बताया कि जो ये स जहाँ भी ये देखिए जैसे विज्ञान ने क्या माना? विज्ञान ने माना ये कि भाई जो संसार की उत्पत्ति हुआ है, ये जो है मैटर से हुआ है, वो डार्क मैटर है और वो एक प्रकाश से हुआ है। तो वो तत्व ही समझिए ये तत्व में अगर आप डिफरेंस करेंगे 3 तत्व मुख्य आएँगे, सांख्य दर्शन के अनुसार से। ये सुख का तत्व है, दुःख का तत्व है, उदास का तत्व है। ये इन्होंने तो एक इसमें आता है जो आप अगर देखेंगे वर्णन में आता है श्लोक है एक संस्कृत में कि ज जिसे वो लिख बताया गया उसमें सत्वात् सत्वात् संजायते ज्ञानम रजो लोभ एव च और प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानम च मतलब ये इसी तत्व का वर्णन है जो सत और रज का के बारे में वर्णन किया गया है। सत्वात् सत्वात् संजायते ज्ञानम जो सत्य गुण है सत्य है वो ज्ञान को देता है ठीक है। फिर रजो फिर क्या बोला गया है कि रजो लोभम एवच रज क्या देता है लोभ देता है। रज का जो चंचल होता है वो एनी टाइम लालसा रहता है कि लोभ रहता है कि यार एक चीज मिल जाता तो ठीक है तो वो रजोगुण हो जाता है। फिर मोह प्रमाद और मोह प्रमाद मोह तमसो तम गुण क्या होता है प्रमाद देता है और मोह देता है। तमसो भवतो भवतो अज्ञानम ईच और पैदा क्या करता है अज्ञान अज्ञान प्रमाद मोह ये सब तम गुण पैदा करता है। तो उसने क्या सत्वात संजायते ज्ञानम रजो लोभ एव च फिर प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानम ईच तो ये इसमें किसी पे कहा गया है ठीक है। तो ये इन्होंने कहा ये गुण है, ये रंग है और ये तत्व हैं। 3 तत्वों से बना है। इन्होंने प्रमाण के लिए इन्होंने क्या किया कि देखिए बोले कि देखिए आप जो ये तीनों गुण है, यही प्रकृति है। प्रकृति कोई तत्व नहीं है। ये तीनों तत्व को हम अगर संयुक्त बोलेंगे, इसको बोलते हैं इसको बोलेंगे तीनों तत्व को मिलाकर हम प्रकृति बोल देंगे, ठीक है? ये अगर यहाँ से आप कर लीजिए, ये प्रकृति का लक्षण है, ठीक है? प्रकृति। प्रकृति तो ये प्रकृति जो हम लोग प्रकृति है प्र माने पहले कित माने कार्य मतलब कि जो कार्य से पहले किसी कार्य से पहले तो उन्होंने एक प्रकाश तत्व को माना है वो उससे पहले जो भी ये तीनों तत्व थे जब अव्यक्त थे व्यक्त नहीं थे। व्यक्त कब होता है जब प्रकाश पड़ेगा तब व्यक्त होता है उसको बोलते हैं तब बोलते हैं वो अव्यक्त मतलब व्यक्त हो चुका है। प्रकाश इस पे जब नहीं पड़ा था जब मान लीजिए प्रकाश मान लीजिए था ही नहीं तो मैटर पहले से ही था। अब मान के चलिए है प्रकाश भी पहले था मगर मैटर सबसे पहले का सबसे अनादिकाल में देखा जाए तो प्र माने पहले कृत माने मतलब कि प्रकाश पहले पढ़ने से पहले जो जो ये तत्व 3 तत्व मुख्य माने गए थे। उस समय क्या है इनका रेशियो 1 अनुपात था मतलब ये तीनों का जो रेशियो है 1 अनुपात 1 था ये रेशियो था इनका। इस समानुपाती में 3 के तीनों थे ये। सुख और दुःख और तीनों तत्व ये प्राइम मैटर बोला जाता है इसको प्राइम मैटर मतलब इसको और इसी यही तीनों गुण को जब मतलब प्रकाश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ प्रकाश वो बाद में आएगा तो ये प्रकृति है जो प्रकृति में 3 है सुख है दुःख है उदास है तीनों तत्वों का जो ये रेशियो अनुपात है ये अनुपात में थे। कब होता है जब प्रकाश इस पे नहीं पड़ता है प्रकृति पे तब ठीक है। तो इसको इसी से पूरे संसार की उत्पत्ति हुई यही 3 तत्वों से पूरे संसार की उत्पत्ति हुई है जो भी मैटर है। अब मैटर के बारे में कौन है जो अनादि का मतलब आदि वाली मैटर था उसको बोल रहे हैं वो प्राइमरी मैटर अगर प्राइमर अगर मैटर देखा जाए जो अनादि आदिकाल से जो मैटर पड़ा हुआ था उसको तब अव्यक्त था व्यक्त नहीं था अव्यक्त था वो मैटर को प्राइमरी मैटर बोलते हैं ठीक है। इसको इसी से पूरी संसार की उत्पत्ति है इसलिए इसको सर्वगर्भा बोला जाता है। ये सर्वगर्भा है आदि शक्ति बोला जाता है और क्या बोला जाता है आज शक्ति बोला जा सकता है सर्वगर्भा बोला जाता है। सर्वगर्भा क्यों बोला जाता है कि जितने संसार की जीव हमको दिख रहा है सब सब की सब इसी से उत्पत्ति हुई है इसलिए सर्वगर्भा बोला जाता है इसको। आज शक्ति है जो भी शक्ति वाली चीज है सब इसी से उत्पत्ति हुई है ठीक है। तो इसको हम कहा जा सकता है सर्वगर्भा है प्राइम मैटर है और मैटर के बारे में ये बोला गया है इसमें बोला है मैटर को ईश्वर ने नहीं बनाया है ठीक है। सांख्य दर्शन के अनुसार
कि ईश्वर ने मैटर को नहीं बनाया है, मैटर पहले से ही था। जो बोला उसमें रावण ने जो बोला नहीं था, भूतो न भविष्यते, मतलब मैटर था, है और रहेगा, इसको कोई बनाने वाला नहीं है। एक और दूसरी बात ये है, उन्होंने सिद्ध किया कि जो ये मैटर में है, जो ये चीज है, जो बोलते हैं न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत, मतलब जो इसमें है वही संसार में दिखेगा, जो नहीं है इसमें वो नहीं दिखेगा। मतलब ये जो नेचर में, नेचर के हिसाब जो जो नेचर के हिसाब से बनेगा, मतलब नेचर के जो अनुकूल है वही पैदा होगा, जो नेचर का अनुकूल नहीं, मतलब अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, वो चीज नहीं बनेगा। अभी आप बोल देंगे कि नहीं, आप जो अंतरिक्ष में गोले गोले पूरे ग्रह हैं, या तारा है, ग्रह है, या उछल तारे हैं, उपग्रह है, जो भी है, ये अगर आप बोलेंगे कि नहीं ये कई षटकोर में हो जाए, तो इस तरह का नहीं हो सकते, मतलब एक नेचर का लॉ है वहां पे, तो वो जो नेचर के लॉ है उसी सब चलेगा, प्रतिकूल पैदा नहीं हो पाएगा। ये तो ईश्वर भी पैदा नहीं कर सकता, उनका कहना ये है, ये प्राइम मैटर है, मतलब इसमें ये बोला गया है कि इसमें सामर्थ्य, पोटेंशियल है। इससे मान लीजिए आम का गुठली होता है, नीम का गुठली होता है, तो आप अगर उसको कहीं बो देंगे, परिस्थिति दीजिए, तो ऐसा परिस्थिति देगी उसमें से, अगर आम का गुठली ये रहेगा तो उसमें नीम नहीं निकल सकता, नीम का रहेगा तो आम का गुठली नहीं निकल सकता, जो रहेगा वही होगा। इन्होंने ये सिद्ध किया। और अच्छा अगर बनाया होगा, अगर बना हुआ होता संसार, तो उसमें कोई प्रमाण ही नहीं मिलता, कहाँ से स्टार्ट हुआ कुछ नहीं मिल सकता। इन्होंने कहा, इसी से बताया कि नहीं, जो जिस सामर्थ्य है प्रकृति में, तीनों गुण है, तो जो हो सकता है वही होगा, जो असीम कारण है, जो असीम कारण है, जो असीम को दिख रहा है, उसी से वो पैदा हो सकता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो नहीं है उसमें वो भी पैदा हो जाएगा, तो ईश्वर भी पैदा नहीं कर सकता। जैसे एक कुम्हार होता है, आप तो कुम्हार क्या करता है काम, तो कुम्हार में से अगर इवोल्यूशन में अगर देखेंगे आप पहले, तो इसको मैं बताता हूँ, इसको पहले देखता हूँ। पहले आप देखें, जैसे मानव क्या था, मानव एक बंदर का जाति था। जो मानव था वो बंदर की जाति थी। पहले शुरू शुरू में क्या था, शुरू में ये मानव नहीं था, हम लोग क्या है, होमोसेपियंस है। हम लोग जो मानव का जो प्रजाति है, वो होमोसेपियंस का है। होमोसेपियंस पहले होमो हेबिलिस था, होमो हेबिलिस से परिवर्तित हो करके तब वो एक प्रकार से समझिए ना, से एक पेड़ है मान लीजिए, तो पेड़ में चार शाखा हुए, ठीक है, एक पेड़ निकला मान लीजिए, मतलब जाति मतलब मानव जाति का, वो बंदर का ही ये प्रजाति था, उसमें से परिवर्तित होकर के हमारा जो गुणसूत्र है वो परिवर्तित हो रहा है दिन दिन दिन। हो सकता है बाद में ये परिवर्तित होते होते अभी 46 पे आके टिका हुआ है, हो सकता है कि आगे पीछे कुछ हो जाए, तो ठीक है। तो पहले मान लीजिए, तो होमो जो मतलब होमोसेपियंस आया है मानव, उसमें क्या हुआ था, पहले उसमें चार मानव थे, ऑस्ट्रोलोपिथेकस था, निएंडरथल था, होमो हिबिलिस था और होमो सेपियंस था। तो ये चार थे, मगर ये तीन लुप्त हो गए। ये इसमें बुद्धि भोज मतलब इसमें बुद्धि का विकास ज़्यादा था, इन तीनों में बुद्धि का विकास नहीं था। जो ऑस्ट्रोलोपिथेकस था, निएंडरथल था, होमो हिबिलिस था, इसमें बुद्धि का विकास नहीं था, मगर शारीरिक रूप से वो ये तो बहुत मजबूत थे। ये अगर चाह लेते तो एक मानव जो है ना, होमो हिबिलिस था या निएंडरथल था या तो ऑस्ट्रोलोपिथेकस था। ये जो है एक मानव, ये दो मानव होमोसेपियंस वाले का दो आदमी को मतलब मार सकता था, इतना पावर था, और दो आदमी कुछ नहीं कर सकते, इतना पावरफुल था। और होमोसेपियंस का जो दिमाग अच्छा था, वो ग्रोथ करता हुआ चला आया, बाद में सक्सेस हुआ, बाकी तीनों लुप्त हो गए, चले गए, नहीं सक्सेस हुए, ठीक है। तो इसी इसी अनुसार से तो दुनिया का इवोल्यूशन, डार्विन ने भी क्या कहा, डार्विन ने कहा अगर जो हमारे जो काम करेंगे वही आगे वो बढ़ेंगे, जो काम नहीं करेगा वो लुप्त हो जाएगा, जिससे हम लोग को पूछ होता था पहले, आज भी जगह वो होगा, चिन्ह हल्का है उधर जगह पे समझ में आता है कि किसी किसी को ज्यादा रूप में, तो वो पूरी पूछ का काम नहीं रह गया था, इसलिए वो लुप्त हो गया। तो वो उन्होंने यही कहा, ऐसे पेड़ का जो डाली होता है तो गर्दन क्यों बढ़ा, तो गर्दन जब सक्रिय ज्यादा रहेगा तो उसमें तब बढ़ेगा वो, तो उन्होंने भी ऐसे सिद्ध किया। तो इनका भी यही कहना, सांख्य दर्शन का भी यही कहना का मतलब कहना यही था कि अगर आप देखेंगे, जो सत्कार्यवाद में ही दिया गया है कि जो है वही पैदा हो सकता है, जो नहीं है वो नहीं पैदा होगा। एक बात, दूसरी बात है, पहली बात जो, हाँ, दर्शन से ज्यादा ये जैसे कुम्हार जैसे होता है, कुम्हार है, तो मटेरियल काज, इंस्ट्रूमेंटल जो काज नहीं होते, उसमें बताया गया कि अगर कुम्हार की जो इच्छा है, घड़ा बना सकता है, तो अगर घड़ा बनाएगा, मतलब अगर वो बना ले, मतलब बनाने की इच्छा रखता है, मगर जब मटेरियल
जो कार्य मटेरियल कार्य नहीं रहेगा, अगर आप मिट्टी नहीं रहेगा तो घड़ा नहीं बना सकता। तो इसीलिए ये उपादान कारण माना गया है। सांख्य दर्शन में भी उपादान कारण ये सिद्ध किए हैं कि बिना उपादान कारण के घड़ा नहीं बन सकता। उपादान कारण में क्या है? दो है, एक निमित्त कारण है, एक जो है उपादान कारण है। जो कारण कार्य का सिद्धांत है उसमें वो दिया गया है ना। तो पहला सिद्धांत यह था सत्कार्यवाद और असत कार्यवाद। असत कार्यवाद वो लोग मानते हैं जो ये दो मतलब क्रिएशन हुआ है, और सत्कार्यवाद वो बोलते हैं जो इवोल्यूशन हुआ है, ये मानते, ये स्पष्ट हो गया। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा है कार्य और कारण का सिद्धांत, कार्य और कारण का सिद्धांत है, इसलिए जो है क्रिएशन नहीं हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन मतलब विकास हुआ है, बनाए नहीं है कोई, और क्रिएशन मतलब बनी हुई है, मतलब बनाया गया है। देव मतलब जो ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने जो कहा गया है कि ईश्वर बनाए हैं संसार को, तो सांख्य दर्शन ने सिद्ध किया कि ईश्वर नहीं बनाए हैं। क्यों नहीं बनाए हैं? उन्होंने ये कार्य कारण के सिद्धांत तो बताए। कार्य कारण के सिद्धांत में ये बोलता है मतलब बताया गया है, इससे मान लीजिए कार्य कारण में दो कारक हैं, पहला है निमित्त कारण है, दूसरा है उपादान कारण। निमित्त कारण में जैसे कुम्हार है, कुम्हार की इच्छा है, वो घड़ा बनाना चाहता है, तो उपादान कारण मतलब जो मटेरियल काज है, उपादान मतलब मटेरियल जो काज है, मतलब मिट्टी, अगर मिट्टी नहीं रहेगा तो कोई बना ही नहीं सकता घड़ा। भाई घड़ा बनाने के लिए तो मिट्टी चाहिए, अगर कुम्हार बनाना भी चाहे घड़ा, तो उसके पास अगर मिट्टी नहीं रहेगा तो नहीं बना पाएगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भाई उपादान कारण पहले था, उपादान कारण था। ईश्वर, जो ईश्वर की बात करते हैं, अगर मटेरियल नहीं रहेगा तो ईश्वर भी चाह लेगा तो भी दुनिया नहीं बना सकता। तो इन्हों मतलब सांख्य दर्शन में कहा गया है कि मटेरियल जो कार्य है वो मुख्य है, वो मटेरियल का यही है, जो प्राइम मैटर में बोला जाता है मटेरियल यही है। जो मैटर मतलब था, है और रहेगा, वो कोई नष्ट ही नहीं कर सकता। नष्ट क्यों नहीं कर सकता? आप देखिए, चाहे जो भी ले लीजिए, चाहे लकड़ी जलाइए तो राख हो जाएगा, और अगर ये पेन भी जला देंगे तो भी क्या होगा, थोड़ा तो बच ही जाएगा। पन्नी पॉलीथीन जल रही है, वो पूरा, जिससे कपूर नहीं होता, कपूर क्या होता है, कपूर जला दीजिए पूरा उड़ जाएगा, तो भाप में परिवर्तित हो गया, फिर वो बन जाएगा भाप से। तो अपना रूप में बदला, इससे पानी हुआ, पानी से बर्फ हुआ, बर्फ से फिर क्या हुआ, पानी बन जाएगा, पानी से तो रूप में परिवर्तन हो, सकल परिवर्तन हुआ। जो मूल चीज है वो नहीं नष्ट ही नहीं, कोई नहीं नष्ट, ना तो क्रिएशन कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कोई भी जो मटेरियल है, सांख्य दर्शन के अनुसार जो मटेरियल है वो ईश्वर भी नष्ट नहीं कर सकता। मतलब ये तक तो कहा गया है, ईश्वर भी नष्ट नहीं कर सकता, न ही पैदा कर सकता है। इसलिए मटेरियल पहले था, है और रहेगा, कोई इसको नष्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है? तो ये तीनों को जो है प्रकृति बोलते हैं, ये प्रकृति तत्व एक माने हैं। ठीक है? तो ये तीनों का संयुक्त साम्य रूप जो है प्रकृति है। ठीक? प्रकृति स्वयं एक कोई तत्व नहीं है, इनका संयुक्त जो है, संयुक्त रूप को हम प्रकृति तत्व बोलते हैं। अच्छा, फिर ये बोले कि आप दूसरा तत्व मानते हैं, मगर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो ये जो है 3 गुण हैं, मगर ये तीनों गुण से जब तक इसमें चेतना नहीं आएगा, तब तक ये कुछ हो ही नहीं सकता। ये अव्यक्त है, मतलब अभी ये अव्यक्त है, मतलब इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। अगर जब तक प्रकाश नहीं माने, तो दूसरा तत्व जिन्होंने, पहला तो प्रकृति वाला तत्व मान लिए हम, ठीक है? दूसरा तत्व माने हैं प्रकाश। जो प्रकाश है, ऊर्जा है, उन्होंने दूसरा तत्व ये माने हैं, बिना ऊर्जा का इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहला तत्व माने प्रकृति का, सांख्य दर्शन में पहला तत्व मान लिए, ठीक है? अब दूसरा तत्व उन्होंने क्या माना, ये पूरा को एक मान के रखे हैं। दूसरा तत्व मान लिए हैं, वो है प्रकाश। ठीक है? प्रकाश, प्रकाश या इसी को पुरुष बोलते हैं, पुरुष। ठीक है? इसी को चेतना भी बोलते हैं, आप मान चलिए। तो ये उसको पुरुष मानते हैं, पुरुष एक तत्व है। ठीक है? तो पुरुष मतलब प्रकाश, वही समझिए। तो पुरुष, पुरुष का क्या लक्षण है? पुरुष के मुख्य लक्षण ये हैं, पहली बात ये दृष्टा है, ठीक? दूसरा क्या है, ये भोक्ता है। तीसरा ये है, इसमें ज्ञान है, ठीक है? ज्ञानी है, ज्ञानी है, मगर इसमें अभी बता देता हूँ, मैं तीनों आता है गुण। कभी कभी भाई ज्ञानी अनज्ञानी हो ही जाता है, हो जाता है कभी मोह माया में, थोड़ा बहुत हो जाता है। इसमें यार 3 लक्षण इसमें है। अच्छा, इसमें क्या है, ध्यान रखिएगा, ये इसमें 3 गुण हैं, इसमें गुण नहीं है। ये असंख्य हैं, मतलब जो अनुभव है या ज्ञान के हिसाब से ये कई, ये असंख्य रूप में है, ये असंख्य रूप में नहीं है, ये असंख्य क्वांटिटी में है। एक
क्वालिटी होता है, क्वांटिटी होता है। ये असंख्य क्वालिटी में है, क्वांटिटी में नहीं है। और ये असंख्य क्वांटिटी में है, क्वालिटी में नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ, जब पुरुष इस पे प्रकाश डालता है, किस पे? इस पे, प्रकृति पे, तो ये क्या होता है, ये जो सुख है, दुख है, उदास है, ये तीनों तत्वों में जिससे प्रकाश होता है, ये तुरंत क्या करते हैं, से आप विषुवत रेखा पे चले जाइए, से ब्राजील पे आप चले जाइए, या तो इंडोनेशिया है, मतलब ये जो विषुवत रेखा वाली पे है, कांगो बेसिन में है, ये सब पे चले जाइए, तो वहाँ विषुवत रेखा मतलब गुजरता है। तो विषुवत में क्या खासियत बात है, वो उसमें जो वहाँ पे जो प्रकाश पड़ता है सूर्य का, तो वो पेड़ इसलिए लंबे हो जाते हैं कि एक दूसरे से कंपटीशन होता है कि मैं प्रकाश ले लूं, वो कहे नहीं मैं प्रकाश ले लूं, ऐसे से उनकी लंबाई बहुत बढ़ जाती है। और प्लस जो है ऊर्जा भी प्रकाश ज्यादा मिलेगा, जहाँ प्रकाश ताप और पानी मिलेगा तो वहाँ ऑटोमेटिक जीवों का भरमार होगा। ध्रुव पे क्यों कम जीव है, वहाँ ताप नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो नहीं रहेगा। जहाँ पे प्रकाश होना चाहिए, तापमान अगर हो रहेगा, जीव बढ़ेगा। तापमान अगर कम रहेगा, प्रकाश कम रहेगा, तो प्रकाश कम रहेगा, तापमान कम रहेगा, जब तापमान कम रहेगा, जीव वहाँ पे बायोडायवर्सिटी उतना नहीं होगा। जो इकोलॉजी में आप देखेंगे, तो वहाँ को इकोलॉजी सबसे ज्यादा रहेगा जहाँ पे तापमान सूर्य का प्रकाश ज्यादा रहेगा। तापमान बढ़ेगा, तापमान रहेगा तो वहाँ जीव को ऑटोमेटिक एटमोस्फेयर बढ़ेगा, तो वहाँ सबसे ज्यादा जीव इसीलिए ज्यादा है। यही चीज इनका कहने का है, जब प्रकाश ज्यादा पड़ेगा तो इनमें क्या है, ये तीनों में एक क्वालिटी रहेगा, सबसे ज्यादा सोचेगा मैं देखूं, पहले ये बोलेगा नहीं मैं देखूं, मतलब मेरे को देखे पहले, मेरे पे ज्यादा पड़े मैं छा जाऊं, ये बोलेंगे नहीं मैं छा जाऊं। इन लोगों में क्या है, ये जो रेशियो है एक अनुपात एक का, ये बिगड़ जाता है, तो इसमें विकृति आ जाता है, तो इसी को बोलते हैं विकृति। तो प्रकृति में विकृति कब आएगा, जब पुरुष अपना जो प्रकाश इस पर रखेगा, तो इसमें विकृति आ जाए। विकृति मतलब जो ये रेशियो कभी 5 का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा, या 1 से 1 भी मतलब थोड़ा बहुत रहेगा ही, मतलब इसमें चेंज आने लगे। तो विकृति कब आएगा, जब प्रकाश का प्रभाव पड़ेगा इस पे, तो इसमें विकृति आ जाएगी। ठीक है? तो ये रहा। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखेंगे ना, तो ये और इसमें 2 तत्व हो गया, एक प्रकाश तत्व हो गया, एक और प्रकृति तत्व हो गया। तो प्रकाश जब इस पे पड़ेगा, तो प्रकाश तो स्वयं में जो है, ये दृष्टा है, भोक्ता है, ज्ञानी है, तीनों है। ये इस पे क्वालिटी नहीं है इसके पास। ठीक है, और चंचलता बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसको सिद्ध करने के लिए ये जो प्रकृति है, ये 3 तत्वों का अगर आप देखेंगे ना, जब न्यूटन ने भी अगर इसको प्रमाणित करना जाए, साइंस के हिसाब से प्रमाणित किया जाए, तो आज क्वांटम जो थ्योरी है, जो क्वांटम ने सिद्ध किया, जो अणु है, अणु में भी 3 होते हैं ना, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो जो न्यूट्रॉन है उदासीन होता है, वो उदासीन ये है। ठीक है? जो प्रोटॉन क्या होगा, वो मतलब कलर सोखता है, तो ये सत हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एनी टाइम मूवमेंट करता रहता है, तो वो रजो गुण हो जाएगा, वो चंचल रहता है। ठीक है? जब न्यूटन ने 17वीं शताब्दी में, जब औरंगजेब था अपने यहाँ था, तो न्यूटन यूरोप में थे, उसी समय कार्य का मतलब उस समय कार्यकाल चल रहा था। तो वो उन्होंने क्या कहा था, जो जड़त्व का सिद्धांत दिया था कि जो जो उन्होंने कहा जो भी वस्तु है उसके अपोजिट होना चाहिए, उसके मतलब बराबर होना चाहिए। वो धक्का मारेगा तो वो जड़त्व का, तब वो मोशन करने में चली लेगी, मतलब मोशन में आ जाएगा वो पदार्थ। तो उन्होंने जड़त्व का सिद्धांत इसी पे सिद्ध किया था। बाद में उन्होंने कहा कि अगर इसको जो तब दुनिया मूवमेंट कैसे की, तो उन्होंने कहा भगवान जो है वो पदार्थ को हिलाए हैं, मतलब पदार्थ को धक्का दिए हैं, उसके बाद वो लोग चले गए। अब जब वो जागेंगे फिर रोक देंगे, तभी रुकेगा। वो अपोजिट और उतना बल देखिए। तो मगर सांख्य दर्शन ने कहा नहीं, ये पदार्थ में ये है मूवमेंट, कोई है नहीं, कोई इसको देने वाला नहीं था। तो वो सांख्य दर्शन ने जो कहा आज भी वो सही है, क्वांटम के हिसाब से सही है। तो न्यूटन ने कहा था मोशन मैटर दोनों अलग अलग बातें हैं, मगर इसमें कहा गया नहीं, मोशन मैटर एक ही बात है। बात सही निकला ये। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये सिद्ध होता है क्वांटम बेस पे एकदम। थ्योरी सही है ये जो प्रकृति के 3 गुण है। अच्छा, ये भी और दूसरा प्रमाण कैसे आप मानेंगे, आप देखेंगे जो देखा जाए अगर अंतरिक्ष में अगर आप देखेंगे, तो जो चंद्रमा है उसमें का प्रकाश नहीं है, पृथ्वी है स्वयं प्रकाश नहीं, बृहस्पति स्वयं प्रकाश नहीं, शनि स्वयं प्रकाश नहीं है। तो जो मंगल है, बुध है, ये सब जो भी ग्रह है, उपग्रह है, जो भी है, इनका स्वयं का प्रकाश नहीं है। जब तारा
तारा और ग्रह में यही अंतर है। तारे में स्वयं का प्रकाश होता है, ग्रह में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तारा जो क्या करेगा, तो तारा आप मान के लिए पुरुष हो गया और इसको ग्रह मान लीजिए प्रकृति। तो आप अगर देखेंगे पूरी यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, जो भी ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड में यही गुण रहेगा। जिसमें प्रकाश नहीं है, मतलब प्रकाश है तो प्रकाश नहीं है जिसमें, मतलब वो ये चीज गुण रहेगा। कहीं भी चले जाइए, पानी का जैसे अगर पानी बनाने के लिए H2 है तो H2 हर जगह रूल रहेगा, ठीक है? तो फार्मूला चेंज नहीं होगा, हर जगह वही रहेगा। तो